चंद दुआएं बहुत ज़रूरी हैं जो इन लैलतुल क़द्र में आपने कसरत से मांगनी है। एक दुआ सबसे पहले मैंने बताया क्या मांगनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ ज़्यादा पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, सरापा मुआफ़ी है, बस तू हमें मुआफ़ कर दे। कुरान में दो जगह अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान की, एक सूरह दुखान में और एक सूरह क़द्र में। सूरह दुखान में कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को नाजिल किया बरकत वाली रात में। और सूरह क़द्र में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़द्र की रात में इसको नाजिल किया। और दोनों जगह कुरान में है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्ली अम्र बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि फरिश्ते इस रात में अल्लाह के हुक्म को लेकर नाजिल होते हैं। और सूरह दुखान में कहा फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले फैसले इस रात में किए जाते हैं। तो ये सब लैलतुल क़द्र के बारे में है, इसको लोग शब बारात पर ले जाते हैं। और कुरान में है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है। तो इसलिए लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। हमें मुतय्यन तौर पर वो बताई नहीं गई है, बताया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आपको बुला दिया गया। इसमें हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। बड़ी हिकमत यह है कि अगर बता दी जाती तो हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरी में इबादत ना करते, पूरे साल सोते रहते, पूरे रमज़ान सोते रहते और ख़ास उस रात को कुछ अल्लाह अल्लाह कर लेते। और ये भी ख़तरा था बता दी जाती तो उसमें गुनाह का अजाब भी 1000 गुना, सैकड़ों गुना बढ़ जाता, फिर हुज्जत तमाम हो जाती। फिर कोई गुनाहगार ये नहीं कह सकता था कि भाई मुझे क्या पता था आज लैलतुल क़द्र है। तो बड़ा अजाब आ सकता था अल्लाह का, कोई उस रात में गुनाह करता। तो इसलिए अल्लाह की हिकमत ने इस बात का तकाजा किया कि इस रात को छुपा दिया जाए। अब इम्कानात हैं, पहली बात तो रमज़ान में होगी, इतनी बात तो तकरीबन यकीनी है। दूसरी बात रमज़ान के आखिरी अशरे में होगी, ये भी तकरीबन यकीनी है। अब आखिरी अशरे में फिर हमें यकीनी नहीं बताया कौन सी रात, ये बता दिया गया कि ताख रातों में, यानी 21वीं रात, 22वीं रात, 23वीं रात, 24वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन रातों में इम्कान ज़्यादा है। और बाज़ हजरात के नज़दीक 27वीं में इम्कान और भी ज़्यादा है, बाज़ हजरात का मौक़िफ़ है, लेकिन यकीनी बात नहीं है। तो ताख रातों में यानी कोशिश तो करें रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत करें, वरना कम से कम आखिरी दर्जा क्या है कि रमज़ान की ताख रातों में खुद भी नमाज, तिलावत और दुआ में दिल लगाएं और अपने घर वालों को भी नमाजों और तिलावत में लगाएं, दुआओं को बच्चों को भी लगाएं, उठाया करें रात को जाके कि बेटा उठो, थोड़ा अल्लाह अल्लाह कर लो, नमाज पढ़ लो, कुछ अल्लाह से दुआएं मांग लो। दुआ को बहुत फोकस करना चाहिए, आजकल दुआओं को छोड़ दिया बिल्कुल, हालांकि सबसे बड़ी इबादत ही दुआ है। दुआ में अल्लाह और बंदे का जो कनेक्शन होता है ना, वो नमाज में भी नहीं बनता, वो तिलावत में भी नहीं बनता। वो जो ताल्लुक बनता है ना अल्लाह और बंदे का दुआ में, वो किसी इबादत में नहीं बनता। तिलावत का मतलब तो ये है कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है वो सुन लें आप, इसमें तो ये फायदा होता है। लेकिन दुआ में तो आप अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाते हैं ना, आप अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए इन रातों में खूब गिड़गिड़ा के लंबी लंबी दुआएं मांगने का मामूल बनाएं। एतकाफ वाले साथी भी बैठ जाया करें अकेले में, कहीं कुछ कर लें, अल्लाह अल्लाह सब कुछ मांग लें, ये सोच कर के जो मांगेंगे अल्लाह हमें वो देगा। जब इंसान मांगता है ना पता नहीं मिलेगा ना मिले, तो फिर मिलता नहीं है। अल्लाह कहता है जब तू तेरा मेरे बारे में ये नजरिया है कि मैं देता ही नहीं हूं, तो फिर मांगता रहे बैठ के, मैं नहीं दूंगा। अल्लाह में इस्तिगना बहुत है। अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह में इस्तिगना बहुत है। अल्लाह के सामने झुकोगे तो वो चप्पड़ फाड़ के देगा, थोड़ी सी भी अकड़ दिखाओगे तो फिर अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर खुद ही रुलते रहोगे, सारी जिंदगी बर्बाद होते रहोगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े को बुखार में देखा, फरमाया कि तहूरुन, ये बुखार तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, खैर बरकत का जरिया है। वो बेचारा गुस्से में था, उसने कहा ये एक बुढ़े को तंग करने के लिए आया है। आपने फरमाया अब ऐसा ही होगा, ये गुनाहों की माफी का जरिया अब नहीं बनेगा। तो दुआ में मांगे ये सोच करके यकीनी तौर पर अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा, और बार बार मांगते रहें। मांगे क्या, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा मुसलमान के साथ मसला है। भाई बड़ी बड़ी चीजें मांगे अल्लाह ताला से। सबसे बुनियादी जरूरत हमारी क्या है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार
व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है असल कामयाब। तो ये मांगो अल्लाह ताला से, ए अल्लाह मुझे जन्नत मांगने का मतलब पता है क्या होता है? ये नहीं होता कि मैं इन्हीं बदमाशियों में रहूं लेकिन आखिरत में मुझे माफ करके जन्नत में दाखिल कर देना, ये कतान मतलब नहीं है। जन्नत मांगने का मतलब ये है कि अल्लाह वो कामों की तौफीक दे दे जिनकी वजह से जन्नत मिलती है। ये तो बहुत कुफ्र है एक तरह का कि मैं रहूं ऐसे ही, और ये तो गोया अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। तो हिदायत मांगे, हिदायत, सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता कि जिस पे चल के क्या मिलती है? जन्नत, उस रास्ते पे चला दे, ये सबसे ज्यादा मांगा करें। और जो दीन के काम में लगे हुए हैं, मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, दीनी मदरसे के तलबा हैं, वो एक और दुआ बहुत ज्यादा मांगा करें, क्योंकि उनको सिर्फ जन्नत थोड़ी चाहिए, उनको तो ये चाहिए कि हमें अल्लाह ने पैगंबरों का वारिस बनाया है, तो हमसे ए अल्लाह तू दीन का काम बहुत ज्यादा ले ले, जो हमारा मकसद है, हमारा हदफ है। अगर एक आलिम कारोबार कामयाब करके चला गया तो ये कौन सा तीर मार लिया उसने, ये कोई इसका असल काम थोड़ी था। एक आलिम शादी करके 4 शादियां की और धड़ाधड़ बच्चे पैदा करके दुनिया से चला गया, काम तो ये भी अच्छा किया उसने, लेकिन ये उसका असल हदफ, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो अबू ज़हबी के जो साबिक बादशाह थे, उनके मेरे ख्याल है 100 के करीब आ जाता है बेटे बेटे थे उनके, धड़ाधड़ शादियां की उन्होंने। वो लोग तो फिर तलाकें दे दे के भी करते रहते हैं ना अरब बादशाह, उन्हें कोई नहीं पूछता कि तलाक दे भी तो आप और नहीं, ये घर का शुरू कर देना, पिटोगे बहुत बुरे तरीके से। और वैसे भी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है तलाक देना, लेकिन अरब लोगों के पास पैसा बहुत है, वो भाई एक बीवी को तलाक दी है, भाई बंगला बंगला दे दिया, वो खुश होती है, चल भाई बंगला मिला, पर एक और शादी की, तो उनके हो जाते हैं 100-100। तो आलिम का असल काम क्या है? अल्लाह उससे दीन का काम ले ले। जैसे पैगंबरों को दुनिया में भेजा गया दीन की खिदमत के लिए, वो अगर वही ना करें तो फिर उनका मकाम और मर्तबा है? जाहिर है उनका मकाम किस लिए? दीन की खिदमत। तो जो दीनी मदरसों के तलबा हैं, उलमा हैं, उनका तो ये फर्ज है कि इतना मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारी सलाहियतें जाया ना हो, तू हमसे दीन का बहुत ज्यादा काम ले ले। एक आमी आदमी भी ये दुआ मांग सकता है, लेकिन तलबा और उलमा के लिए इसकी अहमियत ज्यादा है। तो उसमें हमारे हजरत ये दुआ बताया करते थे, अल्लाह इखलास के साथ काम ले ले दीन का, क्योंकि दीन के काम में बहुत दफा रियाकारी आती है। काम दीन का होता है लेकिन फिर आदमी की अपनी आना शामिल हो जाती है, अपनी पब्लिसिटी, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरी प्रमोशन हो, मुझे लोग वाह वाह करें, ये नफ्स की ख्वाहिश इसमें क्या होती है शामिल, और इससे दीन का काम तो हो जाता है, आपको क़यामत के दिन टके का भी अजर नहीं मिलता। क्यों? हदीस में आता है, इन्नल्लाह रुब्बा युअय्यिदु हाज़ा दीन बिरजुलिन फाजिरिन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह बाज दफा किसी फासिक से भी दीन का काम ले लेते हैं, उसका अल्लाह की नजर में मकाम नहीं होता, लेकिन बाज दफा काम अल्लाह उससे ले लेते हैं, हो जाता है, लेकिन मकबूल नहीं होता वो। तो इखलास के साथ दीन के काम की अल्लाह तौफीक दे, किसके साथ? इखलास। दूसरा, आफियत के साथ। दीन के कामों में आजमाइशें बहुत हैं, जेलें भी हैं, लोगों की सलावातें भी हैं, तो इंसान अल्लाह से दुआ यही मांगे कि आफियत के साथ हो जाए, आजमाइशों में ना घिरूं मैं। और तीसरी बात, कुव्वत और हिम्मत के साथ। कुव्वत अलग चीज है, हिम्मत अलग। पावर भी हो मेरे पास काम की, कमजोर आदमी दुनिया में काम नहीं कर सकता, तो काम भी कुव्वत के साथ हो, पावर के साथ, जानदार काम हो, कुछ करके जाऊं दुनिया से, लोग कहे भाई, लोग कहे ना कहे, अल्लाह कहे कि कुछ करके गया है। लोगों को बाज दफा पता ही नहीं होता, कर कोई और रहा होता है, कैश कोई और करा रहा होता है, तो अल्लाह को पता है, अल्लाह कहे कि वाकई तो कुछ करके आया है। और चौथा, हिम्मत के साथ। ताकत होती है, बहुत से ताकतवर हमने देखे हैं सुस्ती की वजह से काम नहीं कर रहे होते, पोस्तियों की तरह पड़े रहते हैं। वो पावर भी होती है, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, दौड़ने की ताकत, लेकिन क्या हर दौड़ने वाला दौड़ता भी है? उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए ना। कमजोर में हिम्मत होती है, ताकत नहीं होती। ताकतवर में, यानी अगर कमजोर में हिम्मत हो, ताकत ना, वो भी किसी काम का नहीं। आप में ताकत है मगर हिम्मत नहीं है, आप भी किसी काम के नहीं है। तो हिम्मत के साथ, तो ये 4 अल्फाज के साथ दुआ मांगा करें, ए अल्लाह दीन की खूब खूब खिदमत ले ले, इखलास के साथ, आफियत के साथ, कुव्वत और हिम्मत के साथ। इतनी खिदमत कि मैं दीन के कामों में किसी से पीछे ना रहूं, क्योंकि मुकाबला कंपटीशन है। पहले मैं कभी ये दुआ मांगता था, बल्कि मैं क्या, हमारे एक दोस्त थे, वो उन्होंने मुफ्त हमारे शेख को खत लिखा कि वो मैं ये दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मैं दीनी कामों में सबसे आगे निकल जाऊं, सबको पीछे छोड़ दूं मैं।
तो फरमाइए सबको पीछे छोड़ने वाली दुआ ठीक नहीं है। वो कहेंगे हमें क्यों दुआ में हरा रहा है, तू अपने लिए मांगना। ये ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हो अल्लाह मुझे इतना पैसा दे कि वसीम से ज्यादा दे दे मुझे, और वसीम मुझसे पीछे रह जाए। तो वसीम कहेगा तू अल्लाह से जितना पैसा मांग, मुझे क्यों पीछे कर रहा है अपने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई। तो हजरत ने दुआ के अल्फाज चेंज करवाए, उनसे कहा यूं ना मांगा करो कि मैं सबको पीछे छोड़ दूं, बल्कि यूं दुआ मांगो मैं किसी से पीछे ना रहूं, मुझे अपने आगे निकलने की फिक्र है, दूसरों को पीछे छोड़ने की नहीं है। थोड़ी सी वर्डिंग सही कर लो अपनी। तो ये दो दुआएं बहुत मांगा करें। अपनी औलादों के लिए मांग ले, मुझे ऐसी औलाद दे दे जो नेक और साले हो, दीन की खिदमत करे। अल्लाह की नजर में देखो आपकी औलाद मालदार है ना, आप तो खुश होते हो मेरा बच्चे कितना बड़ा माल। अल्लाह की नजर में इसकी वैल्यू 2 टके की भी नहीं है। अगर अल्लाह की नजर में इन पैसों की, गाड़ी बंगले की कोई 2 टके की हैसियत होती ना, तो मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह सबसे ज्यादा माल देता, सबसे ज्यादा माल। और फिरौन ताने क्या देता था हजरत मूसा को, मिस्कीन, इसके हाथ में सोने के कंगन नहीं है, मेरे हाथ में सोने के कंगन, मेरे पास बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, मूसा के पास कुछ भी नहीं है, मिस्कीन। आप अपनी औलाद को चाहते हो करोड़पति बन जाए, दौलतमंद बन जाए, ये बब है भाई मुसाफिर खाना है, लानत भेजो यार। बन जाए तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं उनको गरीब लावारिस छोड़ के जाओ, फोकस किसको करो भाई, नेक बन जाए, दीनदार बन जाए, परहेजगार बन जाए। अगर परहेजगार बन गई ना, अल्लाह पे एतमाद और ताल्लुक हो गया, सूखे टुकड़ों में भी आपकी औलाद खुश रहेगी। और अगर परहेजगार नहीं बनी तो मैंने करोड़ों करोड़पति बाप को देखा है जिसने करोड़ों रुपए की जायदादें बच्चों के लिए तैयार की, और वही बच्चे बाप को सुबह शाम टेंशन भी दे रहे हैं और खुद भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो दीन ना होने की वजह से। तो लैलतुल कदर में क्या दुआएं मांगनी है, 2 दुआओं को फोकस ज्यादा करना है। एक हिदायत अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए, बीवी और बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और इनके अजवाज और इनकी औलाद, ये आपका फैमिली की क्या हो गई, कंप्लीट। यूं दुआ मांगे, ए अल्लाह आफियत वाली जिंदगी दे, सीधे रास्ते पे चला दे मुझे, मेरे वालदैन को, वालदैन में बाप दादा सब आ गए, नाना नानी सब आ गए, मेरे वालदैन को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे बहन भाइयों, उनकी अजवाज और उनकी औलाद को। अजवाज में शौहर और बीवी दोनों आ गए हैं, तो ये आपकी फैमिली क्या हो गई, कंप्लीट। तो ये सब के लिए दुआ कर दी। तो चंद दुआएं, अब मौजूद चल पड़ा है तो मैं बता देता हूं जो मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दुआ ही नहीं, अजीब इस तरीके से दुआएं मांगी जा रही होती है। चंद दुआएं बहुत जरूरी हैं जो इन लैलतुल कदर में आपने कसरत से मांगनी है। एक दुआ सबसे पहले मैंने बताया क्या मांगनी है, हिदायत, बल्कि इससे भी पहले अपने गुनाहों की मगफिरत, क्योंकि गुनाह दुआ की कबूलियत में आड़ बनते हैं। अल्लाह कहते हैं तू मेरी तो कुछ भी नहीं मानता और अपनी मुझसे मनवा रहा है, मैं जब तुझे आजमाइश में डालता हूं तो तू कुछ भी नहीं करता। तो पहले अल्लाह से माजरत कर रहे हैं, माफी मांगे, जो मेरे गुनाह हो चुके माफी चाहता हूं, मैं इकरार करता हूं मैं गलत हूं, तू मेरे गुनाहों को क्या कर दे, माफ। ये बार बार मांगे अल्लाह से, यही है इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। और दिल में नियत करें अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। शैतान ऐसे मौके पे कहेगा हबे तू कर लेगा तो क्यों झूठे वादे कर रहा है, तो शैतान को बोले तू और मैं जानू अल्लाह जाने तुझे कबाब में हड्डी बन के तुझे क्या तकलीफ हो रही है। ये शैतान ना ऐसे मौके पे ये करवाता है ताकि मुंह से बात भी अच्छी ना निकालो आप। शैतान आएगा और कहेगा कि भाई तू दुआएं मांग रहा है कि तू मैं दोबारा नहीं करूंगा, तूने करना तो है ये काम दोबारा, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है। तो आप शैतान से क्या बोलो, भाई मेरा मामला अल्लाह का मामला, तेरे को बीच में तकलीफ क्या हो रही है। जैसे मैं जब शादी कर रहा था तो लोग महल्ले वाले कह रहे थे मुफ्ती साहब को क्या हो गया, फिर तीसरी शादी कर रहे हैं। तो एक साहब ने कहा भाई अपने खर्चे पे कर रहे हैं, लड़की के अब्बा राजी हैं, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है। उनके घर वालों को हो तो समझ में आता है। तो यही बात शैतान को समझा दिया करें, सही है ना। ये वसवसे डालता है शैतान अमल से रोकने के लिए। तो भाई जब बाद में खुदा ना खास्ता हो गया तो दोबारा तौबा कर लेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर होने का खतरा है तो हम कोई अच्छा काम ही ना करें, बाकी अच्छे अमल भी छोड़ दे इस चक्कर में कि हमसे तो गुनाह हो जाता है तो हम क्या, हमें क्या भाई, हो जाता है तो जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो जज्बा है नहीं करेंगे बस। तो पहले क्या करना है, गुनाहों से तौबा, उसके बाद हिदायत की दुआ। सबसे बड़ी जरूरत क्या है, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक, उसमें अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और बहन भाई और उनकी अजवाज और औलाद, ये पूरा बड़े बड़े रिश्ते कवर हो गए इसमें, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर दीन की खिदमत की दुआ कि अल्लाह हमसे दीन का बहुत काम ले ले, क्योंकि उलमा के लिए तो सबसे बड़ा की फजीलत ही यही है कि अल्लाह उनसे दीन की खिदमत ले ले। वो दुनिया में कारोबार के लिए नहीं है, शादियों के तो एक ज़िम्नी चीज़ है,
उसके लिए शादियों को प्रमोट करने के लिए ज़रूर है, क्योंकि वो भी दीन का एक हिस्सा है। कभी हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते थे, उलमा को खुद शादियां ना करो, लोगों को तरगीब दो। लोग कहते थे हजरत जब तरगीब कैसे दें, जब खुद नहीं करेगा, खुद करोगे तो दीन के काम के काबिल नहीं रहोगे। इतने झगड़े होंगे ना कि बस इसी काम के रह जाओगे और किसी काम के नहीं रहोगे। तो अलबत्ता ये सुन्नत है ज़रूरी, तो लोगों को तरगीब दो। लेकिन वही बात है कि ऐसे तरगीब दें, लोग कहेंगे खुद कर नहीं रहा। तो इसलिए हमने कहा कि आधी बात आपकी लेंगे, आधी हम अपनी लेंगे। हमने हजरत की आधी बात ली कि लोगों को तरगीब दो, दूसरी जो थी ना खुद नहीं करो, ये वाली नहीं ली हमने, ठीक है ना, खुद भी करेंगे, ठीक है। तो दूसरी दुआ क्या करनी है, ऐ अल्लाह दीन का काम मुझसे बहुत ज्यादा ले ले। ताजिर है वो भी दुआ कर सकते हैं, दीन का काम ले ले, अल्लाह उसके माल से मदारिस बनवा दे, मस्जिदें बनवा दे, यतीम खाने खुलवा दे, तो कितनी बड़ी बात है। चौथी दुआ आफियत की, ये ना मांगा करे अल्लाह मुझे मालो दौलत दे दे, अल्लाह मेरी तनख्वाह 2 करोड़ करवा दे। इस तरह की दुआएं ये जुजियात हैं, हदफ को फोकस करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया, मुआफी चाहता हूँ, आफियत, आफियत वाली जिंदगी, टेंशनों से पाक जिंदगी चाहिए। अब वो अल्लाह की मर्जी है, पैसा दे के टेंशन से पाक कर दे या बगैर पैसे के आपको टेंशन फ्री बना दे। आफियत चाहिए मुझे, फिर दीनी व दुनिया वल आखिरा, दीन में भी आफियत, मेरा दीन भी मुसीबतों से महफूज रहे, मेरी दुनिया भी और आखिरत भी। वफी अहली व माली, मेरे घर बार भी परेशानियों से महफूज रहे, बीवी बच्चे भी, व माली, और मेरा माल भी मुसीबतों से महफूज रहे। मालों पे हलाकतें आ जाती हैं, फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, तो ये बड़ी जामे दुआ है, समझते हो। उसके बाद एक दुआ अल्लाह से और मांग लो। शादीशुदा आदमी के लिए घर एक बड़ी टेंशन होता है ना, वो कह सकता है कि मैं अल्लाह से मुसीबत से पनाह मांग रहा हूँ, तो मुसीबतें तो मैंने घर में खुद पाली हुई हैं। शादीशुदा लोग, बाज लोगों की ये राय होती है, तो यूं दुआ मांगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन, अल्लाह हमें हमारी अज़वाज यानी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक। ये दुआ औरत भी मांग सकती है, क्योंकि ज़ौज का लफ्ज़ बीवी पर भी और शोहर पर भी। आंखों की ठंडक दे, इनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे। जब हम घर आए तो खुशी हो, मेरी वाइफ बैठी हुई है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बैठे हुए, खुशी हो। ये ना हो कि जब घर आए तो पता चला बेगम मैके गई हुई है, तो खुशी से पागल हो जाए आदमी, जैसे कि आजकल हो रहा है। वो टिकटॉक पे आते थे ना पहले, अब तो पता नहीं, मौका ही नहीं मिलता देखने का। वो एक आदमी का दिखाया, उसकी बीवी मैके जा रही है, तो वो बड़ा परेशान ना कि यार जा रही है, कुछ अफसोस हुआ, और इधर मुंह करके खुशी से नाच रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ना हो। ऐ अल्लाह हमारे घर वालों को और औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक। आंखों की ठंडक का यहाँ मतलब यह है कि उनको नेक बना दे। उनको क्या बना दे, नेक, शरीफ, शुरफा, नमाज रोजे में लगे हुए हो, घर जाओ तिलावत का माहौल हो, दुआओं में लगे हुए हो, तिलावत कर रहे हो, तो जिसकी फितरत सही हो उसे ये अमल देखकर उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, ठंडी। और अगर आप घर में गए, बेगम साहिबा ड्रामा देख रही हैं, सीन चल रहा है बड़ा टाइट किस्म का ना, और बच्चे भी पबजी पे लगे हुए हैं, फिल्में देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, खुदा की कसम इससे आपकी आंखें ठंडी नहीं होगी। मैं लोगों से कहता हूँ अपनी बच्ची को स्कार्फ पहनाओ, प्रॉपर ड्रेस पहनाओ, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी आपको। और आप उस स्कार्फ जो है ना, और स्कर्ट पहना दो, स्लीवलेस कपड़े पहना दो, आपको वो आंखों की ठंडक नहीं लगेगी। घर का माहौल दीनी हो, तहारत का, नमाज का, तिलावत का, मामूलात का। तबलीग वाले करवा देते हैं, अपनी औरतों को तबलीग में वक्त लगवाओगे तो घर में ये मामूलात शुरू हो जाएंगे। तबलीग में बड़ी जान है, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बेगम कंट्रोल में थी, तबलीग में ले गए, सही हो गई, वो घर का माहौल बन गया। और घर का माहौल औरत से बनता है, आदमी से नहीं बनता। तो आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये इसी की तफसीर है। और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये मतलब नहीं कि अगले इलेक्शन में हम जीत जाएं। परहेजगारों का इमाम का मतलब, इमाम तो हम हैं ही, हमारे मातहतों को परहेजगार कर दे, अच्छे लोगों के सरबरा हूं हम। तो बीवी बच्चे आपके मातहत होते हैं ना, तो हमें उनको क्या बना दे, तू परहेजगार बना दे। तो ये दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने नेक लोगों की सिफात में ये दुआ भी बयान की है कि वो हमसे यूं दुआ मांगते हैं। और 2 दुआएं और जल्दी से बता दूं, ये टॉपिक नहीं था, लंबा होता जा रहा है मुसलसल, इस पे मैं मुस्तकिल इंशाल्लाह बयान करूंगा। 2 दुआएं और लैलतुल क़द्र में, और वैसे भी मामूल बनाए। एक दुआ ये कि जहन्नम की आग से खुलासी, बार बार कुरान ये बयान करता है, जन्नत की तलब और जहन्नम की आग से खुलासी। कुरान बार बार कहते हैं हमारे नेक बंदों के दिल में जन्नत की इतनी लालच है कि रातों को उठ उठ के अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे, महरूम ना करना उस जन्नत से।
जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है ना, उन्होंने जन्नत को दूसरे दर्जे पे रखा हुआ है। मे भी हो सकता है जन्नत हो, मिल जाए तो ठीक है, इस तरह से मांग रहे होते हैं। आप मुझे बताओ, दुनिया में आपको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए कि ये कर लो तो तुम्हें फिर उसके बदले में ये मिलेगा, उसमें 1000 गज का बंगला मिलेगा, और ऐसा बंगला होगा, करोड़ों रुपए का बंगला होगा, उसमें फिर तुम्हारी बड़ी अच्छी शादी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत बीवी मिलेगी तुम्हें, और उसमें तुम्हारी खुराक ऐसी होगी, तुम्हारी जवानी 100 साल तक रहेगी, है भाई, और तुम्हें जनाब करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां मिलेंगी। यानी जन्नत के 10वें हिस्से की बात अगर हमसे की जाए दुनिया में, तो मेरा ख्याल है सारा दिन उसकी तलाश और तलब के अलावा हमारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि यकीन है ना, इस दुनिया को देखा हुआ है, आखिरत को देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह से क्या मांगते हैं? जन्नत। के अल्लाह रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, ए अल्लाह तूने पैगंबरों की जबान से जिस जन्नत का हमसे वादा किया है, वो उस वादे से हमें महरूम ना करना, वो देना हमें जन्नत, हम मोहताज हैं उसके, वो बड़ी दिलनशी जन्नत है। ऐसा ना हो कि नेक लोग उसमें जा रहे हो और हमें उससे रोक दिया जाए, उस वक्त ये मंजर कहर बन के गिरेगा आपके ऊपर, बहुत बड़ी टेंशन होगी। और जहन्नम की आग से पनाह, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे। तो ये चंद दुआएं हैं जो मांगा करें पाबंदी के साथ। समझते हो कि नहीं समझते? और एक आखिरी दुआ, अगर आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं या आबाओ अजदाद कोई भी जा चुके हैं, उनकी मगफिरत की दुआ, उनको भूलना, जिनमें वालिदैन तो बहरहाल वो तो जिंदगी भर नहीं भूलना उनको। जब मगफिरत की दुआ तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए अलग अलग मांगा करो, बाप के लिए अलग और माँ के लिए अलग, होलसेल के हिसाब से ना मांगा करो। बाज लोग होल से, या अल्लाह जितने भी मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं सबकी मगफिरत फरमा दे, तो मरहूमीन में अब्बा भी आ गए, अम्मा भी आ गए, नानी भी आ गई, दादी भी, तो सब होल से। दुआओं में होलसेल नहीं चलता, नाम ले लेके उसमें ज्यादा खुशू पैदा होता है, समझते हो? अब जाहिर है सारे मरहूमीन का तो नाम ले नहीं सकता ना, तो खुद ही मरहूमीन में दाखिल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चंद स्पेसिफिक मरहूमीन का नाम लेके फिर होलसेल के हिसाब से कि जितने दुनिया से मुसलमान जा चुके हैं अल्लाह मगफिरत करे, तो ये काम जरूर करना चाहिए लैलतुल क़द्र में। और लैलतुल क़द्र में मखसूस इबादत साबित नहीं है। ये जो चल रहा होता है ना कि पहली रकत में ये सूरत पढ़ें, फिर ये सूरत पढ़ें, फिर ये सूरत पढ़ें, ये सब चीज़ें गैर साबित हैं, बिदअत हैं, इनसे इज्तिनाब करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तमाम बिदअतें अपनी और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो लैलतुल क़द्र में आप सिंपल नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें, और तस्बीहात हैं, तिलावत है, ये काम करें, समझते हो? दूसरा, जत्थे ना लगाएं लैलतुल क़द्र में, इसको भी लोगों ने एक शो बना लिया है। जत्थे दोस्त अवाम मस्जिदों में टोपियां पहन के जा रहे हैं और फिर बैठे हुए हैं, गप्पे लग रही है, हाँ हल्ला गुल्ला चल रहा है, फिर चलो जी जमात से नमाज हो रही है। ठीक है, जमात से नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तरावी में तो बड़ी जमातें जायज़ हैं, तो साबित है खुलफाए राशिदीन से। तहज्जुद में बड़ी जमात साबित नहीं है, लिहाजा ये भी बिदअत है। तरावी भी तो साबित है ना, उसमें तो जितने पूरी मस्जिद भर जाए, लेकिन तहज्जुद में इस तरह तदाई कि इतने लोगों को इकट्ठा करना कि कारी साहब तहज्जुद पढ़ा रहे हैं, सब लोग आ जाओ, ये नबी से साबित नहीं है। जब साबित नहीं है तो जायज़ भी नहीं है। तो इसलिए तहज्जुद में अगर किसी ने जमात पढ़नी है, 2-3 से ज्यादा अफराद को इकट्ठा बोलो ना करें, ताकि ज्यादा तादाद ना हो जाए लोगों की। लेकिन बेहतर यही है कि अपने तौर पर पढ़ें तहज्जुद। तरावी हो गई जमात के साथ, बाकी नवाफिल कैसे पढ़ें? इनफरादी में अलग अल्लाह से ताल्लुक बनता है, जमात में अलग ताल्लुक बनता है, तो उसमें इनफरादी को फोकस करें। तो कोई मखसूस सूरतें पढ़ना, पहली रकत में ये, दूसरी में ये भी बिदअत है। सलात व तस्बीह की जमात भी जायज़ नहीं है, समझते हो? सलात व तस्बीह इनफरादी तौर पर थोड़ा सा इख्तलाफी मसला है, जुमहूर उलमा के नज़दीक सुन्नत है। बास कुछ उलमा ऐसे भी गुजरे हैं जो सलात व तस्बीह को नहीं सुन्नत मानते। वजह उसकी ये है कि वो कहते हैं इस बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि रिवायात की कसरत है, और कसरत से जब रिवायात होती हैं तो दर्जा हसन तक हदीस पहुंच जाती है, इस बेस पर बहुत से उलमा की राय यही है कि पढ़ लेनी चाहिए। तो जो इख्तलाफी मसला हो उसमें अगर कोई भी राय रखता है तो उसमें शिद्दत जायज़ नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अच्छा, मेरा मौक़िफ़ चूंकि ये वाला है जो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ था, तो मैं क्या, मेरी औकात क्या, बाज़ बड़े उलमा का भी वही मौक़िफ़ है, तो इसलिए तो मैं भी उसी मौक़िफ़ को मानता हूँ। लेकिन कोई पढ़ता फतवा में यही देता हूँ जो जमहूर का है कि भाई ठीक है, जो मुफ्ता भी कौल तो यही है कि पढ़ लेना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस मसले में अब्दुल्लाह बिन मुबारक की तकलीद की है।
उनकी नज़र में भी इस बारे में कोई हदीस सही नहीं है, लेकिन चूंकि अब्दुल्ला बिन मुबारक से इसकी सुन्नियत मनकूल है तो उन्होंने इस मसले में तकलीद की है। किसकी? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की। कितने बड़े आदमी पढ़ते थे, तो ठीक है। तो खैर, कहाँ से लंबी बात चली गई। तो लैलतुल कदर में दुआएं मांगनी है और गुनाहों से माफी। तो गुनाहों से माफी में, गुनाह दिमाग में होंगे तो माफी मांगेगा ना, तो पहले अपने गुनाहों के बारे में सोचना भी है कि मेरे अंदर खराबियां हैं क्या। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ खराबीज। खराबियों की कितनी किस्में हैं? दो। एक अल्लाह से मामला ठीक नहीं है, एक अल्लाह के बंदों से। तो अल्लाह से जो मामला ठीक नहीं है, फर्ज नमाज आपके जिम्मे, रोजे आप कज़ा कर रहे हैं, बदनजरी कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जिना कर रहे हैं, इंटरनेट पर फोश फिल्में देख रहे हैं। एक गैर मुस्लिम लड़का है जो दिल से इस्लाम को मानता है और अल्लाह को भी मानता है, लेकिन इसने जाकर बाकायदा इस्लाम कबूल नहीं किया जान के खौफ से। अगर इसने किसी मुसलमान लड़की से निकाह कर लिया तो क्या इसका निकाह हो जाएगा? देखें, दिल से इस्लाम को मानना, अल्लाह को मानना, इससे इंसान मुसलमान नहीं हो जाता जब तक कि ज़बान से इकरार नहीं करता। कुरान कहता है वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलूवा, कि फिरौनियों ने जो है ना इनकार किया मूसा अलैहिस्सलाम का, हालांकि दिल में वो यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। तो ज़बान से भी इकरार करना पड़ेगा जब इस्लाम में दाखिल होता है। गैर मुस्लिम को ये कहना पड़ेगा कि मैं अपना पिछला मजहब छोड़ता हूँ और इस्लाम में दाखिल होता हूँ। तो हाँ, ये अलग बात है कि अनाउंस करने में, इसको यानी पब्लिकली अनाउंस करने में, अगर उसको जान का खौफ है तो पब्लिकली अनाउंस ना करे। लेकिन अब जहाँ लड़की से शादी हो रही है वहां बता दे कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और एहतियातन सर्टिफिकेट भी बनवा ले। तो उसमें जो है उसका, अगर वो इकरार कर लेता है कि मैं मुस्लिम हूँ और बता दे भाई मैं अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे जान का खौफ है, तो फिर उसको मुसलमान ही समझा जाएगा। लेकिन इसमें यह होता है कि बाज दफ़ा लड़कियां बताती हैं कि जी जिससे हम शादी करना चाहती हैं वो गैर मुस्लिम है जो इस्लाम कबूल कर चुका है लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ भाई अल्लाह तो उसके दिल की हालत को जानता है, आपको क्या पता? क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं कि वो दिल से मुसलमान नहीं हुआ था, उसने ज़बान से कह दिया और अनाउंस कर नहीं रहा वो, तो बाद में पता चला वो तो अभी भी गैर मुस्लिम ही है। तो हम किसी के दिल के हालात पर फतवा नहीं दे सकते, लेकिन शरीयत ने मामलात करने में, जब किसी से आप कोई मामलात करेंगे ना, निकाह भी तो एक मामला है, तो उसमें फिर शरीयत ने एहतियात का हुक्म दिया है। मुफ्ती साहब, मैं जब भी अल्लाह को याद करता हूँ शैतान कोई ना कोई रुकावट डाल देता है, नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाती है। नमाज पढ़ना शुरू करता हूँ तो किसी न किसी इंसान का चेहरा आता रहता है, जब अल्लाह को याद करता हूँ तब भी किसी इंसान का चेहरा आ जाता है। बनाए मेहरबानी इसका हल बताएं। इसका हल ये है कि आने दें, जो आ रहा है आने दें, आप इसकी टेंशन न लें। इसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये और आएंगे। जो अल्लाह ने आपके जिम्मे काम लगाया है ना, वो आप काम में लगे रहें, और जो ख्यालात आ रहे हैं उनको आने दें, भगाएं भी नहीं उनको। तो आपका जब अल्लाह का जिक्र है, आप तस्बीह लेके अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़ें, बस नॉर्मली जैसे सब मुसलमान करते हैं आप भी करते रहें। और जो आड़े तिरछे ख्यालात आ रहे हैं ना उनको निकालने की कोशिश करें, ना उनको जबरदस्ती लाने की कोशिश करें। टेंशन लेना छोड़ दें तो खत्म हो जाएंगी। देखो, हम स्कूल में ना किसी बच्चे को छेड़ते थे, अल्लाह माफ फरमाए, तो जो चिढ़ता था ना उसको ज्यादा छेड़ा जाता था। किसी को कह दिया मोटू मोटू, अब उसको गुस्सा आ रहा है तो फिर सब बच्चे उसको पकड़ के छेड़ते थे, मोटू मोटू मोटू। तो शैतान भी यही करता है कि जब आप वसवसों से तंग होते हैं तो शैतान वसवसे और लेकर आता है। तो आप तंग होना छोड़ दें, वसवसे मार्केट से शार्ट। किसी बच्चे को आप छेड़े तो वो नहीं, यानी चिढ़ के जरिए छेड़े तो वो नहीं, जब चिढ़ेगा उसको गुस्सा ही नहीं आएगा तो फिर कहने वाला खुद ही छोड़ देता है कि यार इसमें तो कोई असर ही नहीं हो रहा। मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से, शरीयत में बीवी को भाई किस बात पर मारने की इजाजत है और कहाँ पर और कितना, इनको पूरी जगह बताऊं मैं, किस किस जगह पर कितने किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आपने थप्पड़ लगाना है और किस बात पे लगाना है। मेरे भाई ऐसे सवाल ओपनली नहीं पूछे जाते। मारना बीवी को अच्छी बात नहीं है, और मैं अगर इस तरह के मारने के तरीके बताना शुरू कर दूं तो लोग तो जरी हो जाएंगे, जुल्म करना शुरू कर देंगे। हमारी सोसाइटी में खासतौर पर जो अनपढ़ इलाके हैं उनमें तो औरतों पर जुल्म होता है। तो अल्लाह ने इजाजत दी है चंद शर्तों के साथ, तो और तरगीब नहीं दी है, और ये हुक्म है कि बेतहाशा नहीं मार सकते आप। तो इस तरह की कुछ शरीयत ने पाबंदियां लगाई हैं, और लेकिन तरगीब नहीं दी है, बहुत शदीद मजबूरी में इजाजत दी है, क्योंकि मर्द घर का सरबराह है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज में कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, तो इसलिए इससे अवॉइड करें। एक आदमी दुबई में है, इसकी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, इसके 3-4 बच्चे भी हैं। अब एक औरत ने, जो कि इनके रिश्तेदार है, ये बताया कि इस आदमी ने और इसकी बीवी ने एक औरत का दूध पिया है। तो अब क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। एक औरत की गवाही से अब रिश्ता नहीं हराम हो जाता। ये होता है शादी के बाद बाज दफा कोई आके बता रहे होते हैं इन्होंने एक दूसरे को दूध पिया, तो जब तक मोतबर गवाहियों से ये साबित ना हो जाए इसकी कोई हैसियत नहीं है।
कारी साहब का बच्चों को मारना जायज है या नहीं? कारी साहब का बच्चों को हाथ लगाना इस जमाने में जायज नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लग रहा है ये सवाल पहले हो चुके हैं, खैर पढ़ लेते हैं। जाफर इकबाल हंगू से, पैसे जमा करके क्रिकेट टूर्नामेंट करना कैसा है? आजकल इसमें जुआ होता है, सब टीमें पैसे जमा करती हैं, जो टीम जीत जाती है उसको दे देते हैं, जो हार जाती है उसके पैसे जाया हो जाते हैं, तो ये जुआ है। समीर शेख इंडिया से, अगर कोई शख्स किसी लड़की से बहुत इश्क करता हो और वो नियत करे कि जन्नत में इसे अल्लाह से मांगूंगा, लेकिन हदीस में आता है कि जो जिसकी बीवी होगी इसे वही मिलेगी, तो अब इस बेचारे का क्या होगा? ये बेचारा मैंने खुद बढ़ा दिया, उन्होंने नहीं पूछा था। ये जन्नत में ही नहीं जाएगा जब ऐसी हरकतें होंगी, इसकी ऐसी सोच होगी, तो जहन्नम में जाए, वहां एक दूसरे की बीवियों के आशिक हो जाए। भाई बात यह है कि जब आपको किसी लड़की से इश्क था और वो किसी की बीवी बन गई है, तो छोड़ दे उसका ख्याल, मांगना छोड़ दे उसको, बस भूल जाए उसको, दिमाग से निकाल दें, तब जन्नत में जाएंगे, वरना जन्नत में जाना आपका मसला बन जाएगा। बाकी जन्नत में जाने के बाद आपको अल्लाह आपकी हर चाहत पूरी कर देगा। वो नहीं मिलेगी तो उससे अच्छी कोई दूसरी अल्लाह दिला देगा आपको। जरूरी तो नहीं है कि सारा हुस्न उस एक अकेली पे ही नाजिल हो रहा हो, और दिल भी तो अल्लाह के हाथ में है ना। जन्नत में अल्लाह आपके दिल से उसका इश्क निकाल के किसी और का इश्क डाल देगा, वो आपको आपकी माशूका वहां मिल जाएगी। तो जन्नत में अच्छा ही होगा जो भी होगा, लेकिन ये नहीं करें कि किसी और की बीवी मांग रहे हैं आप। मैं दिल्ली से पाकिस्तान आ रहा था तो सफर में एक दिन का रोजा नहीं रखा, लेकिन पाकिस्तान में ईद, दुबई में ईद के एक दिन बाद आई, इसलिए मेरे 30 रोजे पूरे हो गए। तो अब मैं इस रोजे की कज़ा रखूंगा? जी रखेंगे, क्योंकि जब आप चले थे रास्ते में भी सुबह सादिक हुई है, तो वो रोजा आप पर लाजिम हो गया। अकेले में एक दूसरे से इजाबो कबूल कर लिया तो निकाह हो जाएगा? नहीं। जाफर इकबाल हंगू से, ऐसी मूवी देखना जिसमें सिर्फ कॉमेडी हो, बेहयाई ना हो, तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल भी बेहयाई अगर नहीं है तो जायज़ है, लेकिन बेहतर नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। बहरहाल जायज़ है। अगर भाभी देवर से पर्दा ना करें तो क्या ये गुनाह कबीरा में आएगा? देखें, बिल्कुल गुनाह कबीरा में आएगा, क्योंकि पर्दा ना करना एक दफ़ा तो नहीं होता ना, वो तो कंटिन्यू ये होता है कि फिर पर्दा जो करती हैं वो करती हैं, जो नहीं करती हैं वो नहीं करती। सगीरा गुनाह भी इसरार से बार बार करने से कबीरा बन जाता है, तो इसलिए भाभी पर देवर से पर्दा करना लाजिम है। अगर वो नहीं करती तो ये कबीरा में ही आएगा। क्या यहूद व नसारा जिस कमेटी के मालिक हैं इनमें काम किया जा सकता है? जिस कंपनी के मालिक हैं, सॉरी, इसमें काम किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। ये सवाल नहीं लग रहे हैं मुझे। कमीशन बेस्ड सैलरी लेना जायज़ है? कमीशन बेस्ड सैलरी का क्या मतलब है? कमीशन बेस्ड सैलरी तो यानी आपने कोई काम किया तो आपको उसका एक कमीशन मिल रहा है, तो जायज़ है ये। आपकी क्या मुराद है? मुझे सवाल दोबारा आप भेजें एक्सप्लेन करके। अगर हमारे घर में कुरान ख्वानी, अकुल ख्वानी या रबीउल अव्वल का खाना आए तो क्या वो खाना जायज़ है, जबकि पता हो कि वो ख़त्मुल्लाह के नाम पर ही पढ़ा है, सॉरी वो ख़त्म अल्लाह के नाम पर ही पढ़ा है, किसी गैरुल्लाह के नाम पे नहीं पढ़ा? तो क्या रिश्तेदारी निभाने के लिए से या खाने की बेहुरमती ना करने के लिए से इसको खा सकते हैं? मुद्दज़िल्लुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया। देखो भाई, कुरान ख्वानी, अकुल ख्वानी या रबीउल अव्वल का खाना ये बहरहाल बिदअत है। जो कुरान ख्वानी इसाले सवाब के लिए होती है, इसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ना खाया करें। लेकिन बहरहाल जब घर में आ गया, आप उस कुरान ख्वानी में शिरकत तो नहीं की ना आपने। जब खाना घर में आ गया है तो आप रिश्तेदारों को बता दें कि ये अमल ठीक नहीं है आपका, ये जो आप बिदअतें कर रहे हैं ये अमल ठीक नहीं है, क्योंकि आपने खाना लेके खा लिया ना, इससे उनकी बिदअत की तायीद होगी। तो कहेंगे लो भाई ठीक नहीं है और खा रहे हैं, तो आप उनको बता दें कि ये अमल आपका ठीक नहीं है। फिर वो खाना चूंकि बजाते खुद हराम नहीं है, क्योंकि उस पर गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया, तो फिर उसको ज़ाया करने से बेहतर है खा लें। लेकिन उनको ये एक दफ़ा बता ज़रूर दें कि भाई ये ठीक नहीं है, ताकि उनको आपके अमल से ये एहसास, ये ख्याल ना हो कि ये लोग इसको जायज़ समझते हैं। क्या जब बच्चे कुरान पाक को पूरा कर लेते हैं तो इनकी आमीन करना जायज़ है? जायज़ है, बच्चों की हौसला अफजाई होती है इससे कि भाई बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है तो एक दावत करते हैं, ये हौसला अफजाई के लिए जायज़ है। क्या 786 का मतलब बिस्मिल्लाह होता है? इल्म आदाद भी किसी बात को, कलाम को लिखने का एक तरीका है, तो 786 का मतलब बिस्मिल्लाह ही होता है, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत यही है कि बिस्मिल्लाह को पूरा बिस्मिल्लाह की सूरत में लिखा जाए, यानी जो अरबी रस्मुल खत है उसमें लिखा जाए। क्या तहज्जुद की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी? बहुत से उलमा इसके कायल है कि तहज्जुद की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ थी, वल्लाहु आलम। अगर बीवी नेक हो और शौहर इसके साथ बेजा ज़्यादती करे, इसको आराम भी न करने दे और घर के कामों में इसको बिल्कुल अहमियत न दे और अपनी बीवी को बिल्कुल वैल्यू न दे, और जब वो बीमार हो तब भी इसके आराम में खलल पैदा करे, तो इसकी औलाद को क्या करना चाहिए? क्या अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना चाहिए? मोहब्बत से बाप को समझाना चाहिए, अब्बू आप थोड़ा सा ख्याल करें, बल्कि खुद ना समझाएं, किसी के जरिए समझवाएं। बेटे जब बाप को समझाते हैं तो बाप में उल्टा और ज़्यादा वो
जो है ना मनफी जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि ये कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। तो होना ये चाहिए। तो बड़ा मसला आजकल हमारी सोसाइटी में ये है, माँ बाप ने जो बच्चे पैदा करना छोड़ दिए ना, उसका बड़ा नुकसान है कि शादी के बाद लड़की पे जब जुल्म होता है ना, तो कोई साले वाले होते ही नहीं है इतने कि वो बहनोई को जुल्म से रोके। एक आध बच्चा होता है। आप कल ही एक खातून आई है मेरे पास, बेचारी के जुल्म हुआ, तलाक हो गई 3-4 बच्चों के साथ। मैंने कहा, अब वो कह रही है ना मेरा शौहर जो तलाक देने वाला शौहर है मेरे बच्चों का खर्चा भी नहीं दे रहा, कोर्ट के धक्के नहीं खा सकती मैं, वजह उसकी ये कि मैंने कहा आप अपने खानदान के अफराद को डालें, तो फिर खानदान ही नहीं है, अब्बा बूढ़े हो गए हैं और भाई है नहीं कोई, तो ये फिर बच्चियों के साथ ये होता है हिसाब किताब। तो इसलिए भाई अपनी बच्चियों को भाई दें, अपने भाइयों को, अपने बेटों को बहनें दें, खानदान दें। ये 2-2 बच्चों के बाद कोई पीछे खड़ा नहीं होता कि वो उसके हुकूक की आवाज उठाए। खानदान में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है कि जब खानदान के किसी फर्द, खानदान वाले आपस में जितना भी लड़े, लेकिन जब अपने किसी फर्द पे जुल्म होता है तो खड़े भी यही होते हैं फिर मुकाबला करने के लिए। तो ये भी बड़ा मसला है कि अब बेटे बाप से कैसे लड़ेंगे भाई। लड़ेगा तो वो ना जो, हाँ अगर बेटे समझदार हैं तो मोहब्बत से उनको वो बाप को समझा सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि समझाएंगे तो होता ही है कि बाप में उल्टे मनफी जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि मेरी औलाद मुझे समझा रही है। तो अल्लाह हिदायत दे, हम यही दुआ करते हैं। और अपने जो है ना खातून जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है, वो अपने भाइयों को बताए, अपने वालिद को बताए। पहले तो शौहर को आराम से समझाए भाई क्या हो गया, तबलीग में वक्त लगवाएं। तबलीग में भी बहुत से लोगों के अखलाक बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमने देखा है। अगर मुंह में निस्वार हो तो जिक्र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर शौहर जिना करता हो तो इसके साथ रहना जायज़ है। औरत अपनी मजबूरी देखे कि उससे अलहदगी लेके जाएगी कहाँ। अच्छे शौहर मार्केट में वैसे ही कम अवेलेबल है आजकल, और फिर रिश्ता इससे कोई अच्छा आदमी करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए जायज़ है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी तकलीफ दे बात है औरत के लिए। क्या जिक्र के लिए वुजू करना ज़रूरी है? नहीं। यूट्यूब से कमाई खाना जायज़ है या नहीं, इसमें मैं 20 दफ़ा क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। जायज़ है, लेकिन कुछ रकम आप सदका कर दें, चंद फीसद। फजर की अजान से कितनी देर पहले तक तहज्जुद पढ़ सकते हैं? तहज्जुद का ताल्लुक अजान से नहीं है, सुबह सादिक से है। सुबह सादिक से पहले पहले आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, सुबह सादिक के बाद नहीं पढ़ सकते। अजान अगर टाइम पे होती है, सुबह सादिक पे होती है, तो फिर अजान से पहले पढ़ लें। अजान ही लेट हो रही है तो फिर सुबह सादिक का टाइम देखा जाएगा। मोहम्मद दानिसारपुर से, माँ बाप बद्दुआ देने के बाद तौबा कर लें तो क्या इनकी बद्दुआ कबूल होगी? अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह कबूल नहीं होगी वो बद्दुआ, अगर उन्हें तौबा कर ली है। बाकी ये बहुत बुरा अमल है माँ बाप का औलाद के लिए बद्दुआ करना। अगर कोई लड़का हिंदू हो और हम इसे पसंद करते हो और इसके लिए दुआ करें, या अल्लाह ये मुसलमान हो जाए, क्या ये दुआ करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आप उसके इस्लाम की दुआ अपनी पसंदीदगी की वजह से कर रही हैं। ये जायज़ इसलिए नहीं कि किसी की हिदायत की दुआ, इसकी किसी गैर महरम के बारे में इतना फ्री होना उससे और उसकी लिए दुआएं मांगना, इससे फसाद का अंदेशा है। वैसे तो किसी के लिए भी दुआ मांगी, ये भी दुआ मांगी जा सकती है, अल्लाह मेरी इससे शादी करा दे, इस दुआ में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नौउमर जवान लड़कियों का किसी शख्स को जहन में रखकर इतना ज्यादा उसको, और खासतौर पर वो गैर मुस्लिम है, ये गैरत और हमीयत के भी खिलाफ है और फितनों में पड़ने का अंदेशा है। आप उसका ख्याल दिल से निकाल दें। बस आप जनरली दुआ मांगा करें, अल्लाह जितने भी गैर मुस्लिम है सबको हिदायत दे। स्पेसिफिक उसका ना बोलें कि अल्लाह जितने भी गैर मुस्लिम है बशमूल माइकल के अल्लाह सबको हिदायत दे, ये ना किया करें आप। तो अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी होगी दे देगा, आप उसका दिमाग से तस्वर निकाल दें। हमारी थोड़े दिन पहले किसी से लड़ाई हो गई थी, फिर हमने इससे अपना दिल साफ कर लिया, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हुई। लड़ाई से पहले कभी कभार बातचीत हो जाया करती। अच्छी रिपोर्ट पेश की आपने, माशाल्लाह। क्या ये कता ताल्लुक में आएगा? बातचीत झिझक की वजह से नहीं होती। कौन था वो जिससे लड़ाई हुई थी? आपने कोई डिटेल ही नहीं बताई है। अगर कोई करीबी रिश्ता था तो मना लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि करीबी रिश्ते को फ़ौरन मनाने में ज़्यादा लड़ाई का अंदेशा होता है, तो थोड़ा टाइम गुजरने दे। लेकिन अगर कोई अजनबी है तो बस सलाम दुआ रखे, बाकी ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। और अगर उसी दौरान दोस्ती हो जाए तो ठीक है। भाई ये कैसे सवाल है? बाप अपनी बेटी को कितनी उम्र तक मोहब्बत के साथ छू सकता है? देखें, जब छोटी बच्ची हो तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। जब बच्ची थोड़ी बालिग के होने के करीब हो जाए तो फिर हया के खिलाफ है ये कि उसके गालों पे चूमना, ये हया के खिलाफ है। बाकी बाप की नीयत बुरी नहीं होती। बाप के लिए बेटी का रिश्ता सबसे मुकद्दस होता है, तो बेटी के सर पे हाथ रखना चाहिए, माथे को चूम लेना चाहिए, बस इतना करना चाहिए। उमर हुजैफा झंग, क्या हम बगैर म्यूजिक के गाने सुन सकते हैं? सिर्फ गाने की आवाज हो, म्यूजिक ना हो, नहीं सुन सकते। ये चीजें इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाती है। साजिद उत्तर प्रदेश से, आजान के वक्त क्या सलाम का जवाब दे सकते हैं? और आजान के वक्त सलाम कर सकते हैं, दे सकते हैं जवाब, सलाम भी कर सकते हैं।
अगर कोई कारोबार पार्टनरशिप पर शुरू किया हो और बाद में इसको अलग कर ले तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है भाई, पार्टनरशिप थी, जब चाहे तोड़ दे, अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ आपका। मस्जिद बनाते वक्त क्या मस्जिद की बेसमेंट को पार्किंग के लिए छोड़ सकते हैं? पहले से नियत करनी पड़ेगी, फिर छोड़ सकते हैं। यानी जगह जब खरीदी है और मस्जिद के लिए वक्फ करने जा रहे हैं तो वक्फ करने से पहले ये सोच ले कि भाई ये ऊपर का एरिया मस्जिद का है, नीचे का एरिया मस्जिद के कामों के लिए है, यानी पार्किंग के लिए। मस्जिद यानी नमाज के लिए होगा नहीं होगा वो। क्या अजान से पहले नमाज पढ़ सकते हैं? अगर वक्त दाखिल हो गया तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जमात से नमाज पढ़ना शरीयत में लाजिम है, बिला उज़र जमात छोड़ना जायज़ नहीं है। मैंने गलती से प्रसाद खा लिया, अब क्या करूं? ये प्रसाद होता क्या है? बहुत ज्यादा मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं वो मंदिर में गया था ना, बलूचिस्तान में व्लॉग बनाया था, तो वहाँ वो किसी हिंदू ने मेरे कराम में कुछ ला के रखा। वो तो वैसे ही कराम किया कि भाई एक बंदा आया मेहमान के तौर पर, तो मैंने वो खा लिया। तो अब इतने कमेंट्स के मुफ्ती साहब प्रसाद खा रहे हैं, मैं तो मिठाई खा रहा था भाई, प्रसाद तो नहीं खा रहा था। तो वो मिठाई थी और कुछ उसमें वो जो चाय के साथ कुछ होता है लवाज़िमात, जो भी किसी मेहमान के इकराम में किया जाता है। तो बाहर कोई मगर मजहबी चीज़ है तो फिर जायज़ नहीं है, कोई उनके मजहब का हिस्सा है, ऐसी चीज़ है तो फिर जायज़ नहीं है, फिर नहीं खाए। क्या शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। मेरे घर पर बालकनी में आलू आकर घर पर बालकनी में उल्लू आकर चीखता है, और इस वक्त बालकनी में बिल्ली भी थी। उफ उफ, तो इससे कुछ होता तो नहीं है? उल्लू आके चीखता है भाई इनकी बालकनी में, माशाअल्लाह, और बालकनी में बिल्ली भी थी। तो ये क्या मतलब, बिल्ली के होने से आपको एतराज हो रहा है या उल्लू के चीखने से आपको एतराज हो रहा है? कि उल्लू क्यों चीखा है या ऐसे टाइम पे क्यों चीखा कि बालकनी में बिल्ली भी है? तो उल्लू को इससे क्या गरज के बालकनी में कौन है? तो कुछ नहीं होता इससे। मुफ्ती साहब, जुल्फे रखना कैसा है? जायज़ है। इंसाफ हासिल करने के लिए लड़ाई करना कैसा है? जायज़ है, अपना हक वसूल करने के लिए जो जायज़ हक है। लेकिन किससे लड़ाई कर रहे हैं पहले ये देखा जाएगा। अब्बा से लड़ रहे हैं, अम्मा से लड़ रहे हैं, तो हर एक का शरीयत में एहतराम है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कत्ल करना बहरहाल जायज़ नहीं है किसी को, ये भी जहन में रखें। तो वैसे फड्डा करके अपनी रकम निकलवाना ये तो जायज़ है, उसके बगैर निकलती भी नहीं है। मुबहम सवाल ना पूछा करें, पूरी बात पूछा करें कि इस काम के लिए लड़ना जायज़ है या नहीं। शिराज शमसी इंडिया से, अगर हिंदू सफर से आया हो, अगर सॉरी अभी इन्होंने लिखा है इतना छोटा छोटा, अगर बंदा सफर से आया हो और बहुत थकन हो तो क्या फर्ज नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ थकन है, कोई ऐसा उधर नहीं है कि फर्ज नमाज आप बैठ के पढ़ लें, वो खड़े होकर पढ़ना पड़ेगी, फर्ज भी वितर भी। किसी के इंतकाल के बाद कब्र पर बहुत सारी अगरबत्तियां जलाते हैं, अमल कैसा है? हराम है, नाजायज़ है। उमैर अहमद सऊदी अरब से, अगर फर्ज नमाज की तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई आयत वगैरह पढ़ ली तो क्या सद्दा सहव करना पड़ेगा? और अगर सद्दा सहव कर लिया तो क्या नमाज हो जाएगी या नमाज लौटानी पड़ेगी? देखिए, फर्ज की तीसरी चौथी रकत में क़िरात नहीं है, बस सूरह फातिहा है। लेकिन अगर किसने क़िरात कर ली, जान के भी कर ली, तो भी कोई गुनाह नहीं है, इससे सद्दा सहव नहीं होता। तो अगर सद्दा सहव कर लिया तो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए था, लेकिन नमाज बहरहाल हो गई है। अगर हमें चिकन पॉक्स हुए हों और एहतलाम हो जाए तो फिर हम क्या करें? नहाने से नुकसान होगा? एहतलाम का मतलब बहुत से लोग नहीं समझते, नाइट फॉल को कहते हैं एहतलाम। तो चिकन पॉक्स निकले में एहतलाम हो जाए तो चिकन पॉक्स में वो पानी बहुत ज्यादा नुकसान देता है, हमने खुद डॉक्टरों से ये बात सुनी है। तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। नूर कतर, क्या बीवियों को नमाज के लिए मार सकते हैं? अगर वो नमाज ना पढ़ें तो बीवियों से पूछें, मुझसे ना पूछें ये मसला। हमारे एक अजीज का इंतकाल हो गया, इनके मरने से कुछ दिन पहले इनके घर से बदबू आ रही थी, जो सिर्फ उन्हीं को आ रही थी, इसका क्या मतलब? और अब इनकी औलाद इनके लिए क्या कर सकती है? उनको जब बदबू आ रही थी उन्होंने बताया भी कि बदबू आ रही है और आपने उस बदबू को दूर करने की कोशिश नहीं की, हो सकता है इसी की टेंशन ले ली हो उन्होंने। तो खैर, इससे कुछ भी नहीं है भाई, बस उनके लिए दुआ करें, मगफिरत की दुआ जो नॉर्मल मैयत के लिए, मुर्दों के लिए होती है, इसाले सवाब करें, यही करें। उस बदबू आ रही थी नहीं आ रही थी उस बहस में ना पड़े। मुझे फजर की नमाज में शक हुआ जब मैं जमात से नमाज पढ़ रहा था कि मैंने सजदे में पता नहीं कुछ पढ़ा कि नहीं, तो मैंने अकेले में सद्दा सहव कर लिया जब इमाम ने सलाम फेरा, तो क्या मेरी नमाज हो गई या लौटानी पड़ेगी? पहली बात, सजदे में अगर कुछ भी ना पढ़े तो भी सद्दा सहव नहीं होता। दूसरी बात यह कि इमाम के पीछे जब किसी से गलती होती है तो भी सद्दा सहव नहीं होता। मेरे हस्बैंड को यूके गए हुए 2 साल हो गए, वो मुझसे राब्ता भी रखते हैं, क्या इनके लिए इस तरीके से जाना जायज़ है? अगर मियाँ बीवी जवान हैं तो फिर जायज़ नहीं है। 2 साल बीवी की परमिशन के बगैर इतना दूर रहना ये जायज़ नहीं है। मोहम्मद वसीम अबू जहबी से, मेरे एक दोस्त की लॉटरी निकली है, क्या मैं इससे वो रकम कर्ज हसना के तौर पर लेकर इससे कारोबार कर सकता हूँ? क्या ये जायज़ है नाजायज़? हराम है, नाजायज़ है भाई।
शकील साहब चकवाल से, क्या स्टेट लाइफ इंश्योरेंस करना जायज़ है या नहीं? नहीं। अगर कोई शख्स किसी भी नमाज में इमाम के साथ दूसरी या तीसरी रकत में शामिल हो और फिर आखिरी रकत में तशहुद के बाद गलती से दुरूद शरीफ भी पढ़ ले, तो क्या इस पर सजदा साहब वाजिब होगा? नहीं वाजिब होगा, क्योंकि इमाम के पीछे था ना जब तक इंसान इमाम के पीछे होता है, गलती करने से उस पर सद्दा साहब लाजिम नहीं होता। मैं इंडिया से हूं, मेरे घर वालों ने मेरा नाम काफिरुद्दीन रख दिया, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं क्या करूं? आप मुस्लिमुद्दीन कर दें उस नाम को। किसी को मजाक में भी काफिर कहना ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो माँ बाप को हो क्या गया है, आपका नाम इन्होंने ये रख दिया है। अल्लाह इनको हिदायत दे भाई। कितना भी बड़ा जुर्म हो, किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता, और उसका नाम रखना और ये सब बहुत बुरी चीज। क्या प्राइस बॉन्ड जायज है या नहीं? जायज नहीं है। किबले की तरफ पैर करना गुनाह है, तो क्या किबले अव्वल की तरफ भी पैर करना गुनाह है? नहीं जी, किबले अव्वल की तरफ पैर करना गुनाह नहीं है। अच्छा, बाज लोग ये दलील देते हैं कि भाई किबले की तरफ पैर करने के नाजायज होने की क्या दलील है। मैं बता देता हूँ, कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़इन्नहा वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह ताला ने हमें ला तुहिल्लु शाइरल्लाह, अल्लाह के शायर जितने भी हैं उनका एहतराम का हुक्म दिया है। अब एहतराम तो वाजिब है, एहतराम किया कैसे जाता है? तो इस शरीयत उंगली पकड़ के हर चीज में नहीं बताती, बल्कि शरीयत एक उसूल और ज़ाब्ता बताती है कि भाई एहतराम करना है तुमने, करना कैसे ही हमें उर्फ बताता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अल्लाह ने हमें माँ बाप के एहतराम का हुक्म दिया। एहतराम कैसे करना है? अब ये हर चीज हमें गाइड नहीं की जाएगी, उसमें हमें बहुत सारी चीजें उर्फ बताता है। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा बैठे हुए और आपने उनकी तरफ पाँव करके बैठ गए आप, तो अब्बा कहेंगे बेटा टांगे हटाओ, ये कैसे मेरी तरफ पाँव फैलाए हुए हैं? तो आप कहें अब्बा कुरान में कहाँ लिखा है कि अब्बा की तरफ पाँव फैलाना मना है? अब्बा कहेगा बेटा कुरान में ये तो है ना, अब्बा अम्मा का एहतराम करो, हाँ जी ये तो है, लेकिन पाँव फैलाने का तो नहीं है ना। तो बेटा किसी की तरफ पाँव फैलाना ही बेअदबी है। तो इसलिए बैतुल्लाह की तरफ रुख हम करते हैं, उसी रुख पे हम सजदा करते हैं, यही सोच के कि इधर ही बैतुल्लाह इसी तरफ है, तो उसके उस जिहत के हमें, उस सिमत के हमें एहतराम का हुक्म दिया गया है। तो इसलिए बैतुल्लाह की तरफ पाँव फैलाना जायज नहीं है। जो ये कहे कि जायज है उससे दलील पूछे कि कहाँ लिखा है हदीस में कि बैतुल्लाह की तरफ पाँव फैलाना जायज है। यहाँ पर बाज लोग एक दलील ये देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके अपनी निशस्त रखी थी, जिसमें आप बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके बैठते थे। तो भाई पुश्त करना है ना, पुश्त करना तो जायज है और जरूरत भी है, क्योंकि पुश्त करने को ही हराम नाजायज करार दे दे फिर तो जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बैतुल्लाह में हमने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे उल्टे पांव वापस आ रहे होते हैं, पीछे खंबे से टकराओगे भाई, किसी चीज से, बंदों से टकराओगे, गिरोगे, तो वो तो नामुमकिन है। तो ऐसा अदब जिसका करने में बहुत हरज हो, तो वो शरीयत ने उसको, यानी वो अदब फिर अदब नहीं होता, वो एक टेंशन बन जाती है। तो किबले की तरफ पाँव रख करना इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, आप मोड़ ले पाँव, थोड़ा सा दाएं बाएं कर ले। हाँ, जहां जरूरत हो वहां जायज है। अब जैसे अस्पतालों में पेशेंट लेटे हुए होते हैं, अब उनका रुख ही किबले की तरफ होता है पाँव का, वो यानी उस बिस्तर का, अब उस बिस्तर को दाएं बाएं करना बहुत मुश्किल होता है, पूरा अस्पताल का सेटअप खराब होता है, तो फिर ठीक है भाई उसी की तरफ रख लें, फिर मजबूरी है। आप माजूर हैं, आपसे पाँव फोल्ड नहीं होते नमाज में, बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो पाँव किबले की तरफ कर ले। तो जहां जरूरत हो वहां बिला कराहत जायज है, जहां जरूरत ना हो तो फिर बैतुल्लाह काबिल ताजीम है, उसकी तरफ पाँव करना ये बेअदबी है, इससे इज्तिनाब करना लाजिम है। और जो कहे ना कि बैतुल्लाह की तरफ पाँव करना नाजायज है, इसकी दलील क्या है, आप उससे पूछे जायज है, इसकी दलील क्या है? शौहर ने अपनी बीवी को 2 दफा कहा तुम मेरी तरफ से आजाद हो, और इसकी बीवी हमल में थी। फिर एक मौलवी साहब से मसला पूछा तो उन्होंने कहा आइंदा ऐसे ना कहना, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। फिर इसके बाद कुछ अर्से के बाद शौहर ने अपनी बीवी को कहा तुम मुझ पर हराम हो, लेकिन हराम के लफ्ज़ से तलाक देना मकसद नहीं था, बल्कि ये कहना मकसद था मैं तुमसे मिस्त्री नहीं करूंगा। क्या 3 तलाक़ें वाक़ई हो गई है? जब बोल दिया ना तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तो इससे पहले कलाम क्या चल रहा था, बातचीत क्या चल रही थी, वो बताएं। और अगर कोई बातचीत नहीं चल रही थी, बिल्कुल आराम से बैठे बैठे कह दिया तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तो मेरी तरफ से का जो लफ्ज इसने कहा ना, ये वाज़े करीना है कि ये तलाक ही है। तो ऐसा कलाम तलाक के अलावा किसी और माना में मुस्तअमल नहीं होता, और इससे होती भी फिर सरीह तलाक है, फिर ये किनाया के तौर पे नहीं है। तो इसलिए फिर इससे 2 तलाक़ें वाक़ई हो गई, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। अगर पीछे कोई कलाम चल रहा था वो बताएं मुझे, अगर कुछ भी नहीं था, बैठे बैठे वैसे ही बोला है तुम मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तो मेरी तरफ से का जो देखें, आजाद के लफ्ज से तलाक नहीं होती, यहाँ है मेरी तरफ से, ये एक अलग जुमला है। तो सिर्फ किसी ने अपनी बीवी को कह दिया तुम आजाद हो, इससे नहीं होगी, इसमें तो उसकी नीयत पूछी जाएगी। यहाँ है कि मेरी तरफ से, इस पर हमने पूरी तहकीक है, जामित रशीद मुफ्ती आबिद शाह साहब ने बहुत जबरदस्त इस पर तहकीक लिखी थी, तो वो बिल्कुल उर्फ के मुताबिक उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया उसमें। तो उस तहरीर का ही खुलासा मैं बता रहा हूँ, और मैं भी उस तहरीर से मुत्तफिक हूँ।
मेरी तरफ से का लफ्ज जब बोल दिया तो इसका मतलब है कि अगर सियाको सबाक में कोई ऐसा करीना नहीं है जिससे पता चल रहा है कि इसकी नीयत तलाक की नहीं है, तो फिर तो हम यही कहेंगे नहीं है। लेकिन अगर बैठे बैठे मैं वही कह रहा है मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, तो ये कलाम फिर तलाक ही के माना में इस्तेमाल होता है और सरी तलाक है। तो इससे 2 तलाक़ें वाक़ हो गई हैं। और जब तीसरी दफ़ा का तुम मुझ पर हराम हो, तो हराम का लफ्ज़ में ये कहना कि मेरी मुराद हम बिस्तरी थी, ये भी ज़ाहिर के खिलाफ है। हराम का लफ्ज़ हमारे उर्फ में निकाह तोड़ने ही के माना में इस्तेमाल होता है कि